खैर जो हुआ सबके सामने है। बादशाह पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से ये कैंपेन लॉन्च की गई कि चूंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक मरहूम के समधी लगते हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए मैरिट का कत्लेआम किया। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की साहबजादी सहर जरीन बंदयाल की नून लीगी एमएनए परवेज मलिक के बेटे बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक से 2013 में शादी हुई थी। सहर जरीन बंदयाल की सास शाइस्ता परवेज मलिक और देवर अली परवेज मलिक दोनों ही इस वक्त कौमी असेंबली के रुकन हैं। सहर बंदयाल खुद भी वकील हैं। वो 3 साल तक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की शिकायत काउंसिल की रुकन रही हैं। ताहम उन्होंने चंद हफ्ते पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। याद रहे कि परवेज मलिक साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के भाई थे, जबकि उनकी बहन यास्मीन रहमान भी नून लीग की एमएनए रह चुकी हैं। हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की पहली शादी तो अपनी कजन नुसरत शफी से हुई, जो उनके चचा मियां मोहम्मद शफी की साहबजादी हैं, लेकिन मियां साहब इसके बाद भी दुल्हा बनते रहे। साल 1993 में शहबाज शरीफ की शादी मोहतरमा नरगिस खोसा के साथ हुई। नरगिस खोसा के भाई आसिफ सईद खान खोसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। आसिफ सईद खान खोसा जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह के दामाद हैं। नरगिस खोसा के दूसरे भाई नासिर महमूद खोसा नामवर ब्यूरोक्रेट हैं, जो मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, जबकि उनके एक और भाई तारिक खोसा FIA के DG रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मनपसंद और चहीते सैफुर रहमान को तो हम सब जानते हैं। साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान अब मरियम नवाज के समधी बन चुके हैं। आज से चंद महीने पहले सैफुर रहमान की साहबजादी आयशा सैफ की शादी मरियम नवाज के फर्जंद जुनेद सफदर आवान से हुई, जिसकी तस्वीर आप देख ही चुके होंगे। टोबा टेक सिंह से 3 मरतबा MNA मुंतखब होने वाले नून लीग के फेडरल मिनिस्टर चौधरी असदुर रहमान के भाई खलीलुर रहमान रमदे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे। जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान हमेशा से PTI वालों की बददुआओं में शामिल रहे और खुद इमरान खान मीर शकील पर लफ्जी गोलाबारी करते रहे हैं। आप ये जानकर हैरत में डूब जाएंगे कि मीर शकीलुर रहमान की साहबजादी आमना की शादी PTI रहनुमा हमायूं अख्तर खान के साहबजादे कासिम अख्तर खान से हुई। हमायूं अख्तर ISI के साबिक सरबराह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद के फर्जंद हैं। यही हमायूं अख्तर जहांगीर तरीन की खाला के बेटे हैं। इनके एक और कजन नामवर बैंकर और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हैं। जहांगीर तरीन की बीवी पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की बहन है। अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी जहांगीर तरीन की अहलिया के फर्स्ट कजन हैं। मरहूम पीर पगाड़ा सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सगे खालू, जबकि मखदूम सैयद अहमद महमूद के मामू लगते थे। मखदूम सैयद अहमद महमूद और शाह महमूद कुरैशी भी एक दूसरे के समधी हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद और फील्ड मार्शल अयूब खान के बड़े भाई सरदार बहादुर खान क़याम पाकिस्तान से कबल ही खुद को सियासत में मनवा चुके थे। लियाकत अली खान की काबीना में मवासलात के फेडरल मिनिस्टर रहने वाले सरदार बहादुर खान 1962 में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने और उन्होंने अपनी तोपों का रुख अयूब खान की जानिब कर लिया। फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत के परखच्चे उड़ाने वाले सरदार बहादुर खान ने कौमी असेंबली में अयूब खान को मुखातिब करते हुए ये शेर पढ़ा, बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। चंद साल बाद इलेक्शन दंगल सजा तो हरीपुर हजारा के हलके में सरदार बहादुर खान के मद्दे मुकाबिल उन्हीं का भतीजा गौहर अयूब था। याद रहे कि गौहर अयूब ने अपने ताया को इलेक्शन में शिकस्त दी थी। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के सिर्फ एक ही मामू थे। शौकत खानुम के इकलौते भाई अहमद रजा बरकी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। आगा जान कहलाए जाने वाले जनरल अहमद रजा जनरल यहया खान के दौरे हुकूमत में मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर रहे। इमरान खान के खालू लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली खान बरकी सदर अयूब खान के करीबी साथी थे। दोस्तों, ये जनरल बरकी ही थे कि जिन्होंने सदर सिकंदर मिर्जा के बेडरूम में घुसकर पहले तो उनकी जबरदस्त खातिर मदारत की, फिर घसीटकर सहन में लाए और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया। उस जमाने में अयूब खान के बाद जनरल वाजिद अली खान बरकी सबसे ज्यादा पावरफुल समझे जाते थे। जनरल बरकी फौजी सदर के वजीर सेहत भी रहे। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर कानून और चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक नून लीग के सफ़े अव्वल के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की खाला के बेटे और उनके बरादरे निस्बती भी हैं।
PTI के एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ के फूफीजाद हैं। आसिफ जरदारी के दोस्त चौधरी ज़का अशरफ इससे पहले ज़रई तरक्याती बैंक के सरबराह भी रहे। उनकी बहन इशरत अशरफ की शादी नून लीगी सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर से हुई, जो शफकत महमूद के भी कज़न लगते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जनाब खाकान अब्बासी रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, जो सियासत करते रहे। मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना के वजीर सनत व पैदावार खाकान अब्बासी ओजड़ी कैंप सानेह में शहीद हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के ससुर लेफ्टिनेंट जनरल रियाज खान ISI के डायरेक्टर जनरल थे। चौधरी निसार अली खान के बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार अली खान अफवाज पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी रहे। PTI के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बहनोई हैं। किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर वाले इब्रारुल हक कई बरस से समाजी कामों के साथ साथ सियासत में एक्टिव हैं। उनके बड़े भाई चौधरी इसरारुल हक काहलू पाक फौज के मेजर रिटायर्ड हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के साथ थे। काजी ईसा के भाई काजी मोहम्मद मूसा भी कौमी सियासत करते रहे। काजी मूसा की वफात के बाद उनकी गैर मुल्की बीवी जेनिफर मूसा सियासत में आई और वो भुट्टो साहब के दौर में MNA मुंतखब हुई। उनके इकलौते बेटे जहांगीर अशरफ काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा के चचाजाद हैं। जहांगीर अशरफ अमरीका और इंडिया में सफीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब रहे, जबकि बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी से भी काजी फैमिली की करीबी रिश्तेदारी थी। निशात ग्रुप के चेयरमैन और पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स मियां मंशा की बीवी नाज सहगल आजम सहगल की बहन हैं। आजम सहगल को नवाज शरीफ ने PIA का चेयरमैन लगाया था। आजम सहगल की बीवी का नाम अंबर महमूद है, जो डॉन अखबार के बानी अब्दुल्ला हारून की पोती और इस वक्त डॉन मीडिया ग्रुप की मालिक हैं। आजम सहगल की वालिदा का नाम रजिया सेठी था और वो नजम सेठी की करीबी रिश्तेदार थी, जबकि नजम सेठी की अहलिया सैयदा जुगनू मोहसिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी और कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ